Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic is level of biological organization. Page number 13. Page number 13. Level of biological organization. Level of biological organization क्या चीज है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं तरतीब को. किस चीज को कहते हैं? तरतीब को. लेवल्स हम कहते हैं दर्जे को. किस चीज को? रैंक्स, या हम इसको कहते हैं रैंक्स. क्या कहते हैं? तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है? यानी इसका मतलब ये है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म, हाउ एन ऑर्गेनिज्म, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म बनता है, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या हाउ ए लाइफ इज फॉर्म, हाउ ए लाइफ, या एक जिंदगी जो है किस तरह बनता है. तो इसमें जो पहला लेवल है वो है एटम का. किस चीज का है? यानी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लेवल्स हैं. वो लेवल से गुजर के वो इससे एक ऑर्गेनिज्म लास्ट में बनता है. तो पहला जो लेवल है, लेवल 1 जो है, वो हमारे पास है एटम एंड सब एटॉमिक लेवल. तो ये एक एटम है और दूसरा सब एटॉमिक. अब एटम क्या चीज है? एटम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है मैटर के, इसको हम कहते हैं एटम. क्या कहते हैं? एटम. अब जो एटम है, इसके अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है. क्या है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या चीज है? यानी वो चीज है, हम इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल. वो सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला एटम की डिफिनेशन याद रखें कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. एंड मैटर, यू नो दैट एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किस चीज से बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. अब जो मैटर है वो किस चीज से बने होंगे? वो बने होंगे एलिमेंट से. किस चीज से बने होंगे? एलिमेंट्स. तो एलिमेंट हम कहते हैं कि एलिमेंट विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, विच इज मेड ऑफ ओनली. तो ये एलिमेंट फिर एटम से बने होंगे, लेकिन कौन से एटम से बने होंगे? जो सेम काइंड ऑफ एटम हो, यानी एक ही एटम से बने होते हैं. जो एलिमेंट, या हम कहते हैं कि एलिमेंट विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट. एंड यू नो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? ये एटम के अंदर कुछ चीजें मौजूद है, और वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अगर हम एक एटम की डायग्राम बनाए, इसके सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है. क्या मौजूद होता है? अब इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन. क्या मौजूद होता है? और इसके साथ साथ इसमें होता है न्यूट्रॉन. क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम. और जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इसके इर्द गिर्द जो ये शेल है, जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर, इसमें क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है. क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. तो ये याद रखिए, जो प्रोटॉन है इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज. कौन से चार्ज होते हैं? जो ये न्यूट्रॉन है इसमें चार्ज होता है न्यूट्रल चार्ज होता है, नो चार्ज, या न्यूट्रल आर नो चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें होता है नेगेटिव चार्ज. कौन से चार्ज होते हैं? तो ये एटम है, और एटम के अंदर हम कहते हैं कि दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट, एंड एलिमेंट which is made of only one kind of atom, which is composed of only one kind. For example, अगर हम एलिमेंट की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? एलिमेंट है. क्या है? एलिमेंट है. अच्छा, जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी मौजूद होता है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म
इस एलिमेंट को फिर हम कहते हैं बायो एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच a living organism are made, which in which a living organism of, यानी जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इस किस्म एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ये पॉइंट भी याद रखें कि हमारे पास जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है 118। 118 टोटल एलिमेंट कितने हैं? 100। इनमें कुछ नेचुरली मौजूद है, कुछ अगर हम बात करें नेचुरली के तो वो 92 है। कितने? और बकाया 26 बाकी रहते, तो 26 हमारे पास लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते। अब जो ये 92 है ये हमारे पास नेचुरली मौजूद है। इसमें जो बायो एलिमेंट है जिससे हमारे बॉडी बनते या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते, तो वो तकरीबन टोटल कितने? 16 बायो एलिमेंट। देयर आर 16 बायो एलिमेंट। देयर आर 16 बायो एलिमेंट। इन 16 बायो एलिमेंट जो ये 6 एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? टोटल बायो एलिमेंट कितने? 16। जो 6 एलिमेंट है इस ये बॉडी के 99% बॉडी ये बनाता है 99%। कौन से एलिमेंट? इनमें जो है 6 एलिमेंट है। बकाया जो 10th एलिमेंट है वो हमारे बॉडी के 1% बनाता है। फॉर एग्जांपल ये जो 6 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन से एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो 6 एलिमेंट है वो हमारे बॉडी के 99% हिस्सा इस 6 एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। और बकाया जो 10th एलिमेंट है जिसमें फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम और भी एलिमेंट है, तो ये सारे इस 10% में आते हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल वाले एलिमेंट कौन से? अगर एमसीक्यूज में आए कि हमारी बॉडी के कौन से एलिमेंट ज्यादा मतलब ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो वो कौन से 6 जिसमें 6 एलिमेंट है, वो 6 एलिमेंट के नाम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये सारे याद कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो 2 नंबर लेवल है वो है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल एंड, अब मॉलिक्यूल क्या चीज है? मॉलिक्यूल व्हेन द एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, व्हेन द एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स, थ्रू, यानी जब हम एटम को, फॉर एग्जांपल अगर हम एटम को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते और वो कॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम बॉन्ड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कुछ बॉन्ड्स की बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? अब जो बायो मॉलिक्यूल्स है, यानी हमने कहा कि मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स, थ्रू डिफरेंट और वो हमारे पास क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? यानी फॉर एग्जांपल ये हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन है, या हम वाटर ले लें तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों आपस में मिला के एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और वाटर हमारे बॉडी के लिए जरूरी है कि नहीं? तो जरूरी है, तो इसको हम कहते हैं कि दे आर द बायो मॉलिक्यूल, दे आर द बायो मॉलिक्यूल। अब बायो मॉलिक्यूल इज फर्दर divided into 2 groups. Yeah, the biomolecule has 2 types. Biomolecule has the one type is macromolecule. Which molecule? Macromolecule, and the second is micromolecule. अब दोनों में फर्क को समझे। मैक्रोमोलिक्यूल आर द बायोमोलिक्यूल, आर द बायोमोलिक्यूल which have high molecular weight, high
मॉलिक्यूलर, इसका मतलब ये है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में मौजूद है, इसके जो वेट है, मॉलिक्यूलर की जो वेट है मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे, उनका जो वेट है, वजन है, वो ज्यादा होंगे। क्या होंगे, हमारे बॉडी में मौजूद होंगे लेकिन इनके जो वेट है, इनका जो वजन है वो ज्यादा होगा। बायोमॉलिक्यूल्स है लेकिन बायोमॉलिक्यूल के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल के, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, क्या है, यह हमारे पास इसके अलावा लिपिड्स है, क्या है, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड हमारा बॉडी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, डायरेक्ट इनकी ब्रेकडाउन होती है, इनके बाद हमारा बॉडी जो है वो फिर इसको यूज करता है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इनकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगी। दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट लो होती है। क्या होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके हाई और इसके डिफरेंस आसान है। मैक्रो मॉलिक्यूल मीन हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड माइक्रो मीन, माइक्रो हम स्मॉल को कहते हैं और मैक्रो लार्ज को। अगर लार्ज का मतलब है हाई और माइक्रो मीन स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब है लो। जिसके मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर माइक्रो मॉलिक्यूल में हम जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूल के वजन है, वो लो होगा। क्या होगा, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर हम ले लें, पानी, तो पानी हमारे बॉडी में जब हम पानी को पीते हो तो आप मतलब पानी डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाते हैं और वो जगह हो जाते हैं, तो वाटर है। इसके अलावा और एग्जांपल, वाटर के अलावा अमीनो एसिड, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेलीज हम किस चीज को कहते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर। यानी बस आसान डिफिनीशन है कि जो ये जो बायोमॉलिक्यूल है, क्या है, जब ये बायोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन ले ले, लिपिड्स ले ले, इसको हम कंबाइन करते हैं। अच्छा, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर इन स्पेसिफिक मैनर एंड फॉर्म सबसेल्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। क्या कहते हैं कि जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक खास स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाते हैं, वो खास स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सबसेल्युलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेली मेक सबसेल्युलर स्ट्रक्चर, सबसेल्युलर। अब जो ये ऑर्गेनेलीज है वो क्या बनाते हैं, सबसेल्युलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसेल्युलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेल के अंदर कुछ चीजें बनाएगा, कुछ चीजें बनाएगा, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। और ये जो सबसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर मौजूद है, सेल के अंदर, हमने इसका डेफिनेशन को इस तरह बनाया कि जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर दे पाओ ऑर्गेनेली। और इस ऑर्गेनेली जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, इसका ये एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम कहते हैं सबसेल्युलर स्ट्रक्चर। और इस सेल के अंदर फिर सबसेल्युलर स्ट्रक्चर के अपना अपना काम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सेल के अंदर ऑर्गेनेली मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मौजूद है, इसके अलावा आपकी किताब में एग्जांपल दिया है राइबोसोम। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो राइबोसोम है, ये दोनों क्या है, ऑर्गेनेलीज है। क्या है, अब ये ऑर्गेनेलीज जो मैंने आपको बता दिया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा राइबोसोम है, तो ये मुख्तलिफ बायोकेम मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सबसेल्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसका नाम है ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका सेल में अपना काम है और राइबोसोम का सेल में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर हाउस, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द, यानी ये सेल को एनर्जी देता है, सेल को जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहां से पूरा कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से, तो इसको हम कहते हैं पावर हाउस। ये आगे हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, या माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस तरह
स्टोर करती है। ये सारे हम फिर 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखिए कि ये पावर हाउस ऑफ द यानी सेल को जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहां से पूरी कर सकती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेल है। क्या है? अब इसके बाद जो है राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन यानी प्रोटीन का बनाना। प्रोटीन का जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो ये किस चीज से बनाते हैं? राइबोसोम से। और ये राइबोसोम आर द सबसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड दे आर द ऑर्गेनेल। ये एक भी ऑर्गेनेल है। इस तरह ये भी डिफरेंट बायोमोलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो इससे ये स्ट्रक्चर बनते हैं।